तो ये लेक्चर नंबर 15 है करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज़ का। तो यहाँ पे हम लोग सेल्स पैरेलल या सीरीज़ में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम निकाले थे पिछले 2 लेक्चर्स में। तो उसको अप्लाई करेंगे, उससे देखने कितना सारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। ऐसे करके 3 EMF दे दिए, 3 रेजिस्टेंस दे दिए, या इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे तो 1 2 3 सेल दे दिए, ठीक है। ये 15 वोल्ट का है, ये मान लो 5 ओम का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, और ये 20 वोल्ट का है, 4 ओम का है। ऐसे करके 3 सेल्स दे दिए और ए और बी के बीच में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और आपसे पूछा गया है भैया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, है ना। तो मान लो VA माइनस VB पूछा है, ठीक है। ओके, तब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 3 ब्रांचेस है, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, है ना। तो इसमें अगर करंट मान लो I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, तो इसमें I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, मान लो आपको उल्टा मानो तो उल्टा मानो, मैं ऐसे मान लो। तो इसमें I1 ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें I2 ऐसे फ्लो हो रहा है, तो I1 I2 मिलके इसमें I1 प्लस I2 होंगे, ठीक है। तो टोटल आपके पास 2 अननोन्स है, I1 I2, है ना। क्योंकि इसमें I1 है, इसमें I2 है, तो जंक्शन लॉस से इसमें पता चल जाएगा। इसमें मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना जंक्शन लॉस से, यहाँ पे जंक्शन है ना, ठीक है। तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन लिखे होंगे। 2 इक्वेशन में तो 2 बार लूप लगाना पड़ेगा। तो कोई भी 2 क्लोज पाथ ले लो, जैसे ये वाला ले लो, ऊपर वाला और नीचे वाला, या आपको सबसे बड़ा वाला क्लोज पाथ लेना है तो वो ले लो, ठीक है। तो उसमें ऑफकोर्स ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, 2 इक्वेशन लिखना है, सॉल्व करना है, सो ऑन। आप क्या करोगे, ज़्यादा सिंपल, क्योंकि हमें पता है ए और बी के बीच में अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट EMF निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा उसमें तो बस इक्विवेलेंट सेल ड्रॉ करेंगे, उसमें तो बस एक ही सेल ड्रॉ करेंगे ऑफ EMF ही, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कुछ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो E के बराबर हो जाएगा ना। इसको देखो ना, ए और बी के बीच में कोई करंट तो फ्लो हो ही नहीं रहा है, समझ में आई बात। यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सर्किट ही क्लोज नहीं है ना, क्लोज पाथ है नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा। हाँ, अगर करंट क्रॉस फ्लो होता रहता तब I/R वाला भी टर्म आता, लेकिन करंट फ्लो हो नहीं रहा है तो I/R तो आएगा नहीं। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर है ना। उससे ए हायर होगा, बी लोअर होगा, तो VA माइनस VB EMF के बराबर। और इक्विवेलेंट EMF कैसे निकालेंगे, E1/R1, E2/R2, E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1। ये तो पिछले लेक्चर में मैंने दिखाया था ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इक्विवेलेंट EMF, सेल्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट EMF निकालने का तरीका ये है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब किसी को भी बैटरी 1, किसी को भी सेल 1, सेल 2, सेल 3 बोलो, आपका मन, ठीक है। तो मैं इसको 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हो, आपका मन। तो E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा एक बार में, ठीक है। और भी अगर ये कनेक्टेड भी होता, अगर और कनेक्टेड है और फिर इसमें करंट फ्लो पूछा गया होता तो क्या करते हम लोग, R भी निकाल लेते। मान लो इसको कनेक्ट कर दिए हम लोग, ठीक है, कनेक्ट कर दिए मान लो, है ना। और इसमें करंट पूछा गया है इस पाथ में, ठीक है। तो यहाँ भी कनेक्ट कर दो, और यहाँ अगर कनेक्ट करोगे आप तो कितना करंट फ्लो रहा होगा। तो इस लूप में तो बस एक ही सेल है, एक ही रेजिस्टेंस है, तो E/R हो जाएगा करंट की वैल्यू। E की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू, R की वैल्यू आप निकाल लो ना। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ से R पता चल जाएगा, E पता है, R पता है, तो I की वैल्यू E/R, वही करंट यहाँ भी फ्लो होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसे करके आप सर्किट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सेल्स जो है उसका इक्विवेलेंट निकालना आता है। और नहीं भी आता तब भी क्वेश्चंस तो बन जाएंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे रेजिस्टर्स का, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।